बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी से रह रही थी। परियों की रानी बहुत ही अच्छे दिल की रानी थी और वह सभी परियों को बड़े ही प्यार से रखती थी। रानी परी की 7 बेटियां थीं, जिन्हें रानी ज्यादातर कमरे में ही बंद रखा करती थी। माँ, हम सभी राजकुमारी परियां बाहर पिकनिक पर जाना चाहती हैं। आप कृपया हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलें। नहीं राजकुमारी परियों, परीलोक की जादूगरनी ने तुम सभी राजकुमारी परियों को कहीं भी बाहर जाने से मना किया है। उसकी यह भविष्यवाणी है कि अगर तुम कहीं बाहर गई तो एक चुड़ैल तुम सभी परियों को जान से मार देगी। तुम सभी राजकुमारी परियों को जो कुछ भी चाहिए मैं यही राजमहल में मंगवा देती हूँ, परंतु मेरा हुक्म है कि तुम सभी परियां महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह 7 राजकुमारियां बहुत दुखी होती है कि तभी उनमें से एक राजकुमारी कहती है, सुनो मेरी प्यारी बहनों, मैंने सुना है पृथ्वीलोक पर बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। अगर हम वह मेला देखकर आएं तो कैसा रहेगा? बहन, मेला देखने तो हम सभी जाना चाहते हैं, परंतु क्या तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? अगर हम अपने कमरे से कहीं बाहर गए तो वह हमें दंड देगी। तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। और इस तरह सभी राजकुमारी परियां मिलकर कुछ प्लान करती हैं और अपने प्लान के मुताबिक सभी राजकुमारी परियां अपनी जादुई छड़ी से अपनी अपनी एक हमशक्ल परीलोक में छोड़ देती है और इस तरह सभी राजकुमारी परियां चुपके से पृथ्वीलोक पर आ जाती है। तो आखिर हम आ ही गए, परंतु यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अरे बुद्धू, अभी रात हो रही है और सभी इंसान इस समय सो रहे होंगे। ठीक है, तो अब सब इधर उधर हो जाओ। अब हम कल सुबह इसी जगह पर मिलेंगे। इस तरह 7 परियां घूमने निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठी चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। आखिर अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। 7 राजकुमारी परियां पृथ्वीलोक पर आ गई हैं। अगली सुबह गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। सब लोग किसी को देख देख कर बहुत हंस रहे थे। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है भाई? अरे सामने देखो, साक्षात कुछ परियां खड़ी हुई है। इसके बाद वे सभी देखते हैं कि सामने 2 परियां कुछ गायों के साथ खेल रही हैं। सोनम परी, देखो तो यह जगह कितनी शानदार है। यहाँ तो तरह तरह के जानवर हैं। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ सौम्या परी, तुम सही कह रही हो, पृथ्वीलोक बहुत सुंदर है। चलो चलो बाकी परियों को भी यहाँ ले आते हैं। इतना कहकर वह परियां आगे चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ बाकी की 3 परियां नदी में नहा रही होती है। तभी वहाँ से गांव का एक सुंदर युवक मोहित गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर नदी में नहा रही 3 सुंदर परियों पर पड़ती है। मोहित उन परियों को देखकर देखता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी 2 परियां पकड़म पकड़ाई खेल रही होती है कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक हट्टा कट्टा युवक पहलवान से एक परी टकरा जाती है। सोनू पहलवान लड़कियों से नफरत करता था। वह इस बात पर दोनों परियों को बहुत डांटता है। यह सब देखकर वह दोनों परियां रोने लगती हैं। इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। देखा, बेवजह कितना डांटा। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी बड़ी हो गई है मगर इन्हें पकड़म पकड़ाई खेलनी है। इधर नदी पर सोनम और सौम्या भी आ जाते हैं। मोहित भी चुपकर उन्हें देख रहा था। अरे तुम तीनों परियां जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ। और कितनी देर पानी में रहोगी? डिम्पल और किरण परी कहाँ हैं? इसके बाद वे सभी परियां पानी से निकलकर डिम्पल और किरण को ढूंढने जाती है। थोड़ी देर बाद सभी परियां एक जगह पर मिलती हैं। वह सभी डिम्पल के उदास चेहरे को देखकर कहती है, अरे डिम्पल, तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हुई है? हम सभी परी लोग छोड़कर यहाँ मस्ती करने ही तो आए हैं। और इस तरह सभी परियां डिम्पल को हंसाने के लिए जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठी चुड़ैल अपने जादुई गोले पर थोड़ा जल छिड़कती है और देखती है कि परियां पृथ्वीलोक पर आ चुकी है और बहुत मजे कर रही है। बस अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे पृथ्वीलोक पर मेरा कब्जा होगा।
मैं उन सातों राजकुमारी परियों की बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। सभी राजकुमारी परियां पृथ्वीलोक के मजे ले रही थी कि तभी वहाँ पर मोहित आ जाता है और डिम्पल परी से कहता है, डिम्पल तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? यह सब सुनकर सभी परियां हंसने लगती है। अरे हाँ कर दे डिम्पल, ऐसा चिकना और गोरा लड़का तुझे हमारे परिलोक में कभी नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर डिम्पल चिढ़ जाती है और वहाँ से आगे चली जाती है। यहाँ गुफा में चुड़ैल अपने जादू से एक बूढ़े बाबा का भेष बना लेती है और उन परियों को एक एक करके पकड़ने जाती है। चुड़ैल आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में वह पहलवान दिखाई देता है। चुड़ैल उस पहलवान को अपने साथ लेने का फैसला करती है। अरे बेटा, मैं इस जंगल में कुछ चुड़ैलों को ढूंढ रहा हूँ जो राजकुमारियों का भेष बनाकर जंगल में घूम रही है। अच्छा बाबा, तो वह चुड़ैल है, मैंने उन्हें देखा है, वह पीछे जंगल में ही घूम रही है। बेटा, वह सभी चुड़ैल पृथ्वी पर कब्जा करने आई है, क्या तुम उन्हें पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, और वैसे भी मुझे चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह वह चुड़ैल झूठ बोल बोल कर पहलवान को अपने साथ ले जाती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि सातों राजकुमारियां एक साथ जंगल में जा रही होती है। तभी वह चुड़ैल उन परियों से कहती है, अरे बेटा, क्या इस बूढ़े को एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर जंगल से चलता हुआ आया हूँ और अब मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं नदी से जाकर पानी ले आऊँ। कृपया कोई जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। यह सुनकर डिम्पल परी नदी के पास पानी लेने चली जाती है। वहाँ नदी पर पहले से ही पहलवान खड़ा हुआ था। पहलवान डिम्पल परी को आता देख उसे चालाकी से बंदी बना लेता है। थोड़ी देर बाद जब डिम्पल परी वापस नहीं आती तो उसे देखने के लिए सोनम परी जाती है और इस तरह धीरे धीरे करके चुड़ैल और पहलवान मिलकर सभी परियों को बंदी बना लेते हैं। धन्यवाद बेटा, जो तुमने इन चुड़ैलों को पकड़ने में मेरी मदद की। अब तुम जा सकते हो। इस तरह चुड़ैल पहलवान को घर भेज देती है और उन सभी परियों को पकड़कर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। चुड़ैल उन सभी परियों की बलि चढ़ाकर दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक चुड़ैल बनना चाहती है। यहाँ घर पर मोहित का मन नहीं लग रहा होता है तो वह डिम्पल परी से मिलने के लिए जंगल की ओर आने लगता है। मोहित डिम्पल परी को पूरे जंगल में ढूंढता है, परंतु उसे कहीं भी डिम्पल नहीं दिखाई देती। इसके बाद मोहित बहुत दूर तक चलते चलते एक गुफा के पास पहुँचता है। मोहित गुफा में अंदर जाकर देखता है कि वहाँ तो एक चुड़ैल सभी राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखे हुए है। यह सब देखकर मोहित समझ जाता है कि जरूर यह चुड़ैल इन सभी राजकुमारियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मोहित समझदारी के साथ चुड़ैल के जाने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल चली जाती है तो मोहित जल्दी से जाकर चुड़ैल की वह जादुई छड़ी आग में डालकर जला देता है। मोहित के ऐसा करते ही चुड़ैल की सभी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और वे सभी परियां आजाद हो जाती हैं। इतने में वहाँ चुड़ैल वापस आ जाती है। वह सभी परियों को एक साथ देखकर डर जाती है। सभी परियां गुस्से से भरी हुई थी। वह सभी अपनी जादुई छड़ियों से एक साथ मिलकर चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और इस तरह अंत में मोहित की मदद से उन सभी परियों की जान बच जाती है। मोहित, आज तुमने समय पर आकर हम सभी परियों की जान बचा ली। अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। और इस तरह मोहित और डिम्पल परी हंसी खुशी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद बाकी की 6 राजकुमारी परियां परीलोक वापस चली जाती हैं और डिम्पल परी हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।